हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिसाइल की जिसकी घोषणा मात्र से तुर्की में भूचाल आ चुका है। ये वही मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक मानी जा रही है और जो पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसकी लो फ्लाइट प्रोफाइल इसे रेडार से लगभग अदृश्य बना देती है, ठीक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर से हलचल मच गई है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी तुर्की में देखी जा रही, यानी टर्की में देखी जा रही। मैं मार्केटिंग करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तुर्की ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कहा हम हर हाल में अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, ड्रोन्स देने का भी कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अच्छा, आप अगर बात करें तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ तुर्की बहुत ज्यादा जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया, कहा कि बांग्लादेश के अंदर हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। फिर पाकिस्तान का भी कुछ उन्होंने दोस्तों, जिसे भारत ने DEFEA 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया है, प्रदर्शित किया है और जिसने तुर्की को तुरंत आकर्षित कर लिया। सीधी भाषा में कहा जाए तो भारत की बनाई गई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM अब ग्रीस की डिफेंस स्ट्रेटजी में शामिल हो सकती है। ये चर्चाएं जोरों शोरों पर है। इसकी मारक क्षमता जमीन से प्रक्षेपित करने पर 1500 किलोमीटर और नौसैनिक प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित करने पर 1000 किलोमीटर है। अब देखिए, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि तुर्की का सपोर्टर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और तुर्की बहुत अच्छे दोस्त हैं। जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन भारत में भेजे जा रहे थे वो तुर्की में ही बने हुए थे, यानी कि तुर्की ने पूरी मदद की थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान एक तरीके से तुर्की का साथ ले रहा था। और तुर्की एक तरीके से अब यहां पर साफ ये साबित हो गया है कि वो भारत के खिलाफ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत का साथ नहीं दिया, जबकि एक वक्त ऐसा था जब भारत ने बहुत सारी वैक्सीन, कोविड वैक्सीन तुर्की को भेजी। इसके अलावा जब वहां पर भूकंप आया तो कई सारी दवाइयां, फर्स्ट एड यहां से भारत से भेजा गया था तुर्की को, लेकिन तुर्की सब कुछ भूल गया और उसने चुना भारत और पाकिस्तान को। तुर्की के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। भारत ने हाल ही में ग्रीस को अपनी सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की अनौपचारिक पेशकश की है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिसाइल की जिसकी घोषणा मात्र से तुर्की में भूचाल आ चुका है। ये वही मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक मानी जा रही है और जो पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसकी लो फ्लाइट प्रोफाइल इसे रेडार से लगभग अदृश्य बना देती है, ठीक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर से हलचल मच गई है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी तुर्की में देखी जा रही, यानी टर्की में देखी जा रही है, क्योंकि ग्रीस और टर्की यानी तुर्की दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, खासकर एजियन सागर को लेकर। इस मिसाइल की तकनीक DRDO द्वारा विकसित की गई है और यह भारत की निर्भय मिसाइल पर आधारित है, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा आधुनिक और जटिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल बेहद उच्च एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करती है, यानी एकदम सटीक है, एकदम ठीक है, करेक्ट, एकदम बिल्कुल टारगेट। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भारत ग्रीस को देने वाला है, जो तुर्की की ईंट से ईंट बजाएगा। ग्रीस हमें चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि अब तो हम ब्रह्मोस भी लेके आएंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस का इस प्रकार का डर उनके मन में समाया हुआ है। भारत की ढाई घर वाली टेढ़ी चाल ने तुर्की को टेंशन में डाल दिया है, एर्दोगान को टेंशन में डाल दिया। इस मिसाइल का नाम है निर्भय। भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय का ऑफर दिया है। कश्मीर के हम एम्बेसडर्स हैं, हम आजाद कश्मीर के लिए खून की पता नहीं ये कर देंगे, हम खड़े हैं उनके साथ। भाई खड़े ना हो जाओ, लेट जाओ। पाकिस्तान को एतराज नहीं है, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड हैं। अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि तुर्की और ग्रीस में दोस्तों कितने ज़्यादा अनबन रहती है, और दोस्तों इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी दोस्तों, उन्होंने अभी ग्रीस के साथ दोस्तों एक डील फाइनल की है, जिसमें वो भारत की एक मिसाइल देंगे जो कि बहुत एडवांस तौर पे है, जिससे भाई साहब तुर्की की तो हालत ख़राब हो जाएगी। और ये भारत इसलिए कर रहा है ताकि हमारे ग्रीस से रिश्ते बने, हमारा जो व्यापार बढ़े ग्रीस के अंदर। और इंटरनेशनल तौर पे मोदी जी हर उस कंट्री में ज़रूर जाते हैं जिस कंट्री में जाने से भारत का फ़ायदा हो।
और उसकी मदद करते हैं उसके खिलाफ जो जंग लड़ रहा हो अपने दुश्मनों से, जिसकी वजह से आज भारत के इतने सारे दोस्त हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। टेढ़ी चाल ने तुर्की को टेंशन में डाल दिया है, एर्दोगान को टेंशन में डाल दिया। खबर आ रही है कि भारत ने तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने के बाद अब डिफेंस कोऑपरेशन को भी तेज करने का मिशन शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारत ने ग्रीस को एक ऐसी मिसाइल का ऑफर किया है जो तुर्की के लिए टेंशन और तुर्की में भारी तबाही मचा सकता है। इस मिसाइल का नाम है निर्भय। भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय का ऑफर दिया है। हालांकि यह ऑफर अभी अनऑफिशियल है, लेकिन खबरें आ रही। भारत के साथ साथ ग्रीस के अखबारों में भी इस खबर ने खलबली मचा दी है। यह ग्रीस का न्यूज़पेपर है, ग्रीक सिटी टाइम्स। इसकी हेडलाइन ये सवाल कर रही है कि क्या ग्रीस की नई डेटरेंस स्ट्रेटेजी 1000 किलोमीटर की रेंज की क्रूज मिसाइल है। और ये 1000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि मेड इन इंडिया इंडियन मिसाइल निर्भय ही है। और ये बात केवल ग्रीस ही नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर उछलने वाला तुर्की भी डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। फिर पाकिस्तान का भी कुछ उन्होंने बहुत से हालात में साथ दिया, कहा कि हम अपने ट्रूप्स भी जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे। इंडिया ने क्या किया? तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। तो अब आप क्या कहेंगे सर, इस मुश्किल की घड़ी में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसका साथ देगा? देखें जी, पाकिस्तान को सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम जोन सा है वो टर्की का ही साथ देना चाहिए। और जो हालात और वाक़यात इंडिया ने, इस्लामी ममालिक ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान में किए, लेकिन हमारा अलमिया सिर्फ यही है कि हम एज ए मुस्लिम इकट्ठे नहीं होते। अब देखें कि अगर वो अफ़गानिस्तान को यूज़ करता है तो हम भी जाके उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। हम तो उनसे ना लड़ते तो नहीं ना हैं, लेकिन लड़े ना आप। किसी भी, इंडिया की बात हो रही है ना, बात तो इंडिया की हो रही है, तो मिसाइल लड़ने से नहीं, मिसाइल अपने अच्छे पैदा करें। उसके लिए ये नहीं कि आपने कह दिया मैं टर्की का साथ दे दूंगा, साथ तो मेरे साथ जौन सा रोड क्रॉस करते वाला भी दे देगा, लेकिन है प्रैक्टिकली क्या है बात। अगर वो, और दूसरा है कि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, वो पहले पूरी हाइप क्रिएट करता है